हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा बीए फाइनल ईयर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, अद्यतन हिंदी एवं कोरविलोक काव्य। पेपर कोड है A313। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न इसमें दिया है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। यह किस कवि की पंक्तियां है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। फटी दरी पर बैठा है चीर रोगी बेटा, राशन के चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी। यह कथन किस कवि का है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, नागार्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख किस कवि की कृति है? तो इसमें हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, चतुर मुझे कभी भी कुछ भी कभी नहीं भाया, ना औरत ना आदमी ना कविता। यह कथन किस कवि का है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह है? तो इसमें युगधारा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, युगधारा। कमल के फूल कविता में कुल कितने बंद हैं? तो 3 बंद है। ठीक है, प्रीतम चलूँ तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये कृष्ण चंद्र शर्मा की पंक्तियाँ है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण चंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुलंदशहर में। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुलंदशहर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की शाम में किस का काव्य संग्रह है? तो अज्ञे का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है? तो त्यागी। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंधा युग की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये महाभारत से ली गई है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, महाभारत। निकष पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। सबरी का काव्य रूप क्या है? तो प्रबंध काव्य। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, प्रबंध काव्य। किसको उपजीव्य बनाकर संशय की रात की रचना हुई है? तो इसमें हो जाएगा राम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि राम को उपजीव्य बनाकर संशय की रात की रचना हुई थी। प्रवाद पर्व किस कवि की कृति है? तो इसमें हो जाएगा नरेश मेहता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वयं को राहों का अन्वेषी कहने वाला इनमें से कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अज्ञे। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कालजयी किस प्रकार का काव्य है? तो ये है प्रबंध काव्य, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, प्रबंध काव्य। शमशेर जितने हिंदी के हैं उतने ही उर्दू के, यह कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। लंबी कविताओं के लिए इनमें से कौन जाना जाता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, अज्ञे ने तारसप्तक का प्रकाशन कब किया? तो 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 में। 23 है क्वेश्चन नंबर हमारा, नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और एक सवाल और पूछ लिया जाता है आप लोगों से, एक क्वेश्चन, कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी? तो ये ली थी श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका इसमें हो जाएगा। नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की। और कहाँ पर ली थी? श्रीलंका में। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा श्रीलंका में ली थी। दुख सबको मांझता है, ये कथन किस कवि का है? तो ये अज्ञे का है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया है? तो 7 पहाड़ियों का वर्णन किया है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की कविता है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 27, एक पीली शाम कविता में कौन सा रस है? तो एक पीली शाम कविता में करुण रस है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर पद्यवाद का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956, 1956। ठीक है, 1956। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में साम्राज्ञी का संबंध किस देश से है? तो जापान से। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जापान।
गजल गायक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो दुष्यंत कुमार इसमें हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस ने बावड़ी में क्या किया है? तो बैठा हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैठा हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1977 में, यानी कि 1977 ईस्वी में, 1977। कौरवी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? अपभ्रंश से हुई है, तो इसमें हो जाएगा शौरसेनी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शौरसेनी। इनमें से किस पत्र का संपादन अज्ञे ने किया था? तो सैनिक पत्र का, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 35, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न है महाप्रस्थान किसकी रचना है? तो ये नरेश मेहता की रचना है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। दौलती कलगी चरहरी बाजरे की किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञे की पंक्तियाँ है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, ब्रह्म राक्षस का अंत कैसे हुआ? तो मारा गया, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मारा गया। अगला प्रश्न है अज्ञे को अज्ञे उपनाम किसने दिया था? तो जैनेन्द्र कुमार ने, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अज्ञे को अज्ञे उपनाम जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। इनमें से किसने मॉरिशस की यात्रा की थी? तो शिव मंगल सिंह सुमन ने की थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीत फरोश कविता में कवि का कटाक्ष किस वर्ग पर है? तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, कवियों और साहित्यकारों पर, ठीक है। नेक्स्ट है 43, केदारनाथ को किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ को पौरुष का कवि माना जाता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञे को इनमें से किस संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कितने नावों में कितनी बार रचना पर। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? तो कल्पना का, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, कल्पना। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, इनमें से कौन सी कृति कृष्ण चंद्र शर्मा की है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, गोमेल भास, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोमेल भास। चौधरी सिंह बेधड़क किसके कवि है? तो कौरवी के, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञे ने सैनिक पत्र का प्रकाशन किस शहर से किया था? तो आगरा से, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मुक्तिबोध जाने जाते हैं तो निम्न मध्य वर्ग के रूप में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग के कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 51 क्या है कि चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क अपने गीतों से क्या चाहते हैं? तो सामाजिक सुधार चाहते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने किसकी मृत्यु पर गजल लिखी थी? तो मुक्तिबोध की, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लोक जीवन के स्वर किसकी रचना है? तो लोक जीवन के स्वर है कृष्ण चंद्र शर्मा की, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 हमारा, इनमें से किसे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो केदारनाथ अग्रवाल को मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कलगी बाजरे में कवि कलगी की उपमा किसके लिए प्रयोग करता है? तो छरहरेपन के लिए, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यात्री किसका उपनाम है? तो यात्री नागार्जुन का उपनाम है। नेक्स्ट है नागार्जुन ने घर को किस संज्ञा से अभिहित किया है? तो आदम का तबेला, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आदम का तबेला। अगला प्रश्न है 59, दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है, 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं हो जाएगा। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में तो 11-11 मात्राएं होती है और दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 11-11, लेकिन इसमें ये वाला दे नहीं रखा। यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन कैंसिल भी कर दिया था 2018 में, जो आंसर की आई थी उसमें ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है 11-11 का, ठीक है। और जो ये 13-13 दे रखा है ये दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती है। 13-13 मात्राएं दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती है, ठीक है। सही उत्तर है इसका 11-11 मात्राएँ। अगला प्रश्न है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रगजल का, इसमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास इसमें हो जाएगा, ऑप्शन है।
नागार्जुन ने किस काव्य कृति का अनुवाद किया था? तो गीत गोविंद का, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता है? तो सजलूर शिष्य, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सजलूर शिष्य। 63 क्या है? नया साहित्य का संबंध किससे है? तो नए साहित्य का संबंध है शमशेर बहादुर सिंह से, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। पृथ्वी सिंह बेधड़क किस रस के कवि है? तो वो शांत रस के कवि है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र ने कालजयी की रचना किसको उपजीव्य बनाकर की है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अशोक को। प्यासी पथराई आंखें किसकी करती है? तो ये नागार्जुन की करती है, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की करती है। अगला क्वेश्चन है 67, बहन के विवाह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को क्या बेचना पड़ा? तो गीत, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र में भूषण कविता के संबंध में क्या है? अलंकार, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अलंकार। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है, यह कथन किस कवि का है? तो अज्ञे का, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा रंग शमशेर बहादुर सिंह को सर्वाधिक प्रिय है? तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सांवला। नेक्स्ट है 71, लोट अवधार किसकी कविता है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह की, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मुक्तिबोध के संबंध में यह कथन किसका है? इनमें लय और सुरताल की बारीकियां न ढूंढो, ये लिपियों की भावुकता नहीं, इनमें विचार गुनगुनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अकाल के बाद कविता का रचना काल क्या है? तो इसमें हो जाएगा 1957, ठीक है, 1957। नेक्स्ट है, बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन ने कहाँ की यात्रा के संदर्भ में लिखा है? तो इसमें हो जाएगा तिब्बत, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिब्बत। 75 है, ब्रह्म राक्षस वस्तुतः एक सत्यशोधक का प्रेत है, यह किस आलोचक का है? ठीक है, यह कथन किस आलोचक का है? तो नंद किशोर नवल का, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि ब्रह्म राक्षस वस्तुतः एक सत्यशोधक का प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? नंद किशोर नवल का। अगला प्रश्न इसमें दिया है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन अज्ञे का है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मैंने जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं, इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युग की गंगा भी केदारनाथ अग्रवाल की है, पंख और पतवार भी, गुल मेहंदी भी, लेकिन परिमल केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना परिमल नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 है क्वेश्चन नंबर, शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है 1986 में यानी कि 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर मिला था? तो अपूर्वा रचना पर मिला था, ठीक है, उनकी रचना थी अपूर्वा, इस पर 1986 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था केदारनाथ अग्रवाल को, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान है। अज्ञे को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आंगन के पार द्वार पर, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। किस पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत रहे? तो माया, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किस पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत रहे थे? तो इसमें हो जाएगा माया, ठीक है, कार्यरत थे माया में। कालिदास किसकी कविता है? तो नागार्जुन की कविता है कालिदास, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, साय में धूप किसका संग्रह है? दुष्यंत कुमार की गज़ल है ये, ठीक है, दुष्यंत कुमार का गज़ल संग्रह है साय में धूप, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 87 क्या दिया है? 87 है कि बात के कवि कौन कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा शमशेर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शमशेर। अगला प्रश्न इसमें दिया, भस्मांकुर किसका खंड काव्य है? तो ये नागार्जुन का है।
नागार्जुन इस धारा के कवि माने जाते हैं, तो प्रगतिवादी के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है। बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी, तो श्रीलंका में, ये मैंने बताया था शुरू में ही, है ना, तो इसमें श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 91, तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतना सोच समझ कर बोलोगे, यह कथन किस कवि का है, तो भवानी प्रसाद मिश्र इसमें हो जाएगा हमारा। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। चालक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक इसमें हो जाएगा। नीलगाय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है नीलगाय में। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता का जन्म किस धारा से हुआ है, तो नई कविता का जन्म हुआ है प्रयोगवाद से, ठीक है, इसमें हो जाएगा प्रयोगवाद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, नदी के द्वीप कविता में नदी द्वीप को क्या देती है, तो संस्कार देती है, ठीक है। अब देखते हैं 96, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, यह कथन किस कवि का है, तो यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह का, सॉरी अज्ञे का है, इसमें अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह गलत है, ये गलत निशान लगा रखा है जिसने ये पेपर दिया था। ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, यह कथन किस कवि का है, तो अज्ञे का इसमें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित अमन का राग कविता में शेक्सपियर का ऊंचा माथा कहाँ की घाटियों में दिखता है, तो उज्जैन की घाटियों में, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उज्जैन की घाटियों में। मैथिली में लिखने वाले कवि इनमें से कौन है, तो नागार्जुन इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए, यह किस कवि की पंक्ति है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन अपनी कविताओं में अभिजात मानसिकता का विरोध करते हैं जो मामूली आदमी की उपेक्षा करती है, यह कथन किस आलोचक का है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। तो ये थे हमारे हिंदी के 100 क्वेश्चन BA थर्ड ईयर के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहे। और BA के जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर है BA फाइनल ईयर के, वो मेरे पास सभी अवेलेबल है लगभग पिछले वर्षों के 2018, 19, 20, 24 तक के सभी क्वेश्चन पेपर है। प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है, विजिट कीजिएगा प्ले लिस्ट। BA हिंदी थर्ड ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड है।